ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। चलो जस्टिस जस्टिस ये लड़ाई है और संविधान को बचाने के लिए आगे भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इलेक्शन कमीशन व्यतिरेकंगा तो विपक्ष का यह हल्ला बोल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विपक्ष के तमाम सांसदों को रोक दिया गया है और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये संविधान की हत्या है। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और कहा जा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं रह गया विपक्ष के पास और किसी भी मुद्दे को लेकर विपक्ष यहाँ पर लगातार सवाल उठा रही है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इसी बीच अब जो चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अब चुनाव आयोग की तरफ से क्या रिएक्शन है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बीजेपी की तरफ से आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और बीजेपी ने ये साफ तौर पर कहा कि ये कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कभी राफेल पर सवाल उठाते हैं और वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है क्योंकि बिहार में चुनाव भी होने हैं। तेजस्वी यादव का मुद्दा भी सामने आया क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनका नाम हटा दिया गया, उसके बाद चुनाव आयोग ने सफाई दिया। अब विपक्ष की तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्ला बोल, पैदल मार्च की तैयारी चुनाव आयोग के दफ्तर तक, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। राहुल गांधी को सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और हमें एक वोट पर एक इंसान चाहिए, क्योंकि वोट चोरी को लेकर एक लंबा प्रेजेंटेशन दिया गया था। वोट चोरी को लेकर विपक्ष का ये हमलावर मुद्दा और इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। पैदल मार्च निकाला जा रहा है चुनाव के दफ्तर तक। चुनाव आयोग की तरफ से 30 डेलीगेशन को बुलाया गया था, इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि हम सभी सांसद पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन के जो भी सांसद में शामिल हुए हैं, एक दस्तावेज सौंपा जाएगा। अब आगे इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और भी ज्यादा हमलावर, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत होते ही लगातार विपक्ष हमलावर है। मानसून सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। हमने सुना राहुल गांधी को कि संविधान की लड़ाई है और प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से जो भी डाटा मांगा जाता है वो डाटा में नहीं दिया जाता, वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की जब अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उसके बाद यहाँ पर धरने पर बैठकर लगातार नारेबाजी भी की गई। और आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट SIR के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है और बीजेपी का साफ तौर पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा गया कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि ना उन्हें वोट मिल रहा है, उनकी जो लगातार हार हो रही है चुनाव में उसी की एक खींच है और संवैधानिक संस्था पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना विपक्ष की आदत सी हो गई है। दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है और राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए संविधान की हत्या की जा रही है और इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और ये देखिए आप यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से ये विरोध मार्च निकाला जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया यहाँ पर और नारेबाजी भी की जा रही है। अब आगे क्या रणनीति? SIR एक बड़ा मुद्दा और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल और चुनाव आयोग के दफ्तर तक आज पैदल मार्च की तैयारी। बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर बस में ही बिठा लिया गया है। तमाम उन सांसदों को प्रशासन ने यहाँ पर रोक दिया क्योंकि अनुमति नहीं मिली थी। अब आगे क्या रणनीति होगी, बड़ा सवाल ये है। और ये देखिए सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सब राजनीति नहीं है, संवैधानिक लड़ाई है, संविधान की ये लड़ाई है।
प्रियंका गांधी ने कहा सरकार कायर है, डरी हुई है। पैदल मार्च चुनाव आयोग के दफ्तर तक लेकिन रोक दिया गया, दस्तावेज सौंपने थे। अब ये देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस ने यहां पर तमाम उन सांसदों को रोक दिया गया है और अब आगे विपक्ष क्या रणनीति करेगी, विपक्ष कहां क्या करेगी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन आपको बता दें मकर द्वार से ये पैदल मार्च निकाला गया था। मकर द्वार से लेकर